हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग रेलवे का लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2025 में पूछा गया। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में देखिए पूछा गया 2025 में। परसेंटेज चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा गया हम लोग एक ही क्लास में पूरी तरह से क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, जो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, मैं आपको ये चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि आप पीडीएफ कहाँ पे पाएंगे। जैसे आप मेरा ये ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से जा करके ऐप डाउनलोड करके आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ। इसके अंदर जाएंगे, सुजी सॉल्यूशन दिखेगा, उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों को मेरा कोर्स परचेज करना है तो कोर्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक प्रॉपर सीक्वेंस से सब कुछ पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर एक चैप्टर बिल्कुल जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक संख्या में 40% की वृद्धि करने पर संख्या जो कितना प्राप्त हो रही है, 3360 प्राप्त होता है। तो वह संख्या आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए, वैसे ही तो इस प्रश्न को हम लोग रेशो से भी कर सकते हैं, अगर आप इसे बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको रेशो से बता दे रहा हूँ कैसे आप इसे करेंगे। देखिए, 40% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 40% का फ्रैक्शन परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा। जब ऊपर नीचे 20 से काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 25 100। 40% का मान कितना होता है, 2/5 होता है। पहले देखिए संख्या अगर 5 थी, अब इसमें कितने की वृद्धि कर दी गई, 2 की वृद्धि कर दी गई। तो 2 की वृद्धि करने के बाद संख्या कितनी हो गई, 7। कह सकते हैं 7 यूनिट का मान आपको दिया गया, आपको 5 यूनिट का मान आपको निकालना है। 7 से करें क्या, ये जो 3300 कितना दिया गया, 3360 दिया गया, इसमें 7 से भाग देंगे और 5 का क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो वो संख्या आपको पता चल जाएगी। अगर देखिए मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँगा, 7 चौको 28, 7 आठे 56। अगर देखिए इसका मैं इसमें मल्टीपल करूँगा तो 0 मिलेगा और 5 आठे 40, 5 चौको 20, 4 24। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। अगर आप एग्जाम में है ना तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी व्यक्ति की मासिक आय आपको दी गई है 7540 है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी नई मासिक आय आपसे पूछिए कितना, आप ये बताइए। देखिए 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5 होता है। पहले अगर उसकी इनकम 5 थी, अब इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो इसकी इनकम बढ़कर के कितना हो गई, आप कहेंगे सर 6। तो जो भी ये इनकम दिया गया है ना, अगर मैं इसका करूं कि 6/5 निकाल लूँगा तो उसकी क्या पता चल जाएगी, न्यू मंथली इनकम पता चलेगी। तो ये जो भी पहले की राशि दी गई 7540 ने, इसका कितना निकालना है आपको, 6/5 आपको निकालना है। जब इसका 6/5 निकालेंगे, देखिए 5 से कटेगा, 5 एकम 5 हो गया, 5 25, 5 वाटे कितना हो जाएगा 40। इसका देखिए इसमें मल्टीपल करेंगे, 6 वाटे 48 और 15 छका कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, 6 वाटे 48 हो गया और 15 छका कितना हो गया, 15 छका कितना हो गया, आप कहेंगे सर 15 छका 90। 15 छका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखिए अगर आप देखेंगे तो जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, इसका गुणा करेंगे 6 वाटे 48 और 15 छका 90। मुझे लगता है कि ऑप्शन थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, कोई एक ऑप्शन थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, कुछ मिस्टेक दिख रहा है यहाँ पे। मैं इसको कर दे रहा हूँ, ये चलिए मैं इसको इतना कर दे रहा हूँ, क्लियर है। आप यहाँ से इसका जो आंसर ये कितना आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक टेलीविजन सेट का मूल्य दिया गया 16,000 से बढ़कर के 19,200 हो जाता है, तो परसेंटेज वृद्धि पूछा गया, आपसे पूछा गया परसेंटेज वृद्धि पूछा गया। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट घटा कर ये करिएगा, या दूसरा तरीका है कि अगर इनके बीच में जब रेशो लगाएंगे ना, तो रेशो की क्या खासियत होती है, अपने आप में ये न्यूनतम फॉर्म रखता है। देखिए 00 से इसका ये 00 कट जाएगा, अब यहाँ पे 160 है और ये कितना 192 है कि नहीं। अब चाहे तो इसको भी काट के छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कट रहा है तो काट करके और छोटा कर लीजिए। अगर आप देखेंगे तो 4 से तो श्योर कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, तो 4 से मैं इसको काटता हूँ। जब इसको काटूंगा 4 चौको 16 हो गया, इसको काटेंगे तो 4 चौको 16 और 4 वाटे कितना हो जाएगा 32।
या यहीं से कर लीजिएगा। अगर देखिए और काट के छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैं रहने दे रहा हूँ, छोड़िए। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 40 रुपये की वस्तु को अगर आप 48 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने का कह सकते हैं, कितने का प्रॉफिट हो गया, 8 का प्रॉफिट हुआ। 8 का जो प्रॉफिट हो रहा है किस पर हो रहा है, आप कहेंगे सर 40 पर हो रहा। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, 8 पचे 40 हो गया, और ये 5 दुना कितना हो गया, 5 दुना कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका आंसर देखिए कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, आप कहेंगे सर 20% का प्रॉफिट होगा। आप चाहे तो अगर काट के और छोटा कर सकते थे, 8 से काटेंगे, 8 पचे 40 हो गया, 8 छक्का 48, 5 रुपये की वस्तु को 6 रुपये में बेचेंगे तो 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट देखेंगे तो किस पर हो रहा है, 5 पर, तो 1/5। मुझे पता है कि 1/5 का मान कितना होता है, 20% होता है। आप चाहे तो काट के और जब छोटा करेंगे तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी क्लब में 380 सदस्य हैं, क्लब में 25% व्यक्ति और शामिल हो जाए तो क्लब में सदस्यों की नई संख्या आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए ये जो भी सदस्य पहले के हैं ये तो है ही, इसमें कह रहा है कि 25% और शामिल हो जाए, तो यानी ये जो 380 हैं क्लब में पहले से, ये तो है ही। अगर 25% और बढ़ जाएंगे तो 25% का मान आप कह सकते हैं कि 1/5, 25 चौको 100, 1/4 होता है। तो अब कितने हो जाएंगे, इसमें 1 की वृद्धि, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 4। या ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये अपने आप में 100% है, अगर इसमें 25% की वृद्धि होगी तो डायरेक्ट इसका क्या कर सकते हैं, 125% आप निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 देगा। यही लाइन देखिए यहाँ पे भी मिलेगा, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे थे। 25 25 125, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे तो 4 9 36 हो गया, 4 25 20, इसका गुणा करेंगे तो 5 25 हो गया, और 5 45, तो कितना हो जाएगा, 47। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप कहेंगे सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, रमेश ने जब अपनी यात्रा शुरू की तो उसके लगेज बैग का वजन शुरुआत में 15 केजी था। उसके प्रस्थान के समय तक उसके बैग का जो वजन बढ़कर के कितना हो गया, 18 केजी हो गया। तो लगेज बैग के वजन में कितने % की वृद्धि हो गई, आपसे ये पूछा है। हम लोग रेशो से कर ले रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले जो बैग का वजन कितना था, 15 केजी, अब ये कितना हो गया बढ़कर के 18। इनके बीच में करना क्या, रेशो लगाना है। अगर आप देखेंगे तो 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। पहले अगर वजन 5 केजी था, अब ये बढ़कर के कितना हो गया, 6 केजी। तो देखिए रेशो भी कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो, और ये 1 की वृद्धि किस पर हो रही है, 5 पर, तो 5 पर। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करें, या मुझे पता है कि 1/5 किसका मान होता है, 20% का मान होता है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या इसमें जब 100 का मल्टीपल करेंगे तो फिर काटेंगे तो फिर आपको 20 आपको मिलेगा। ठीक है, ये प्रश्न देखिए एग्जाम में ही पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक संख्या में 30% की वृद्धि और फिर 30% की कमी की जाती है तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए 30% का मान अगर आप देखेंगे, मैं इस प्रश्न को रेशो से करवा रहा हूँ, अगर आप 30% का मान देखेंगे तो कितना होता है, 3 बटा, आप कहेंगे सर 10 होता है। पहली बार देखिए वृद्धि हो रहा है, तो पहली संख्या अगर 10 थी, अब इसमें अगर 3 की वृद्धि करेंगे तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 13 हो गया संख्या में, अब ये इतनी हो गई। फिर क्या किया गया, 30% की कमी कर दी गई। तो पहले संख्या 30% का भी मान तो यही होता है, 3/10। पहली संख्या अगर 3 कह सकते हैं, अगर इसको लिखेंगे, इसको चलिए प्लस में करके लिख दो, इसका मान कितना होता है, 3/10 होता है। लेकिन यहाँ पे कमी निगेटिव लगाएंगे, पहले संख्या 10 थी, अब इसमें 3 की कमी हो गई, तो संख्या अब घट करके कितना रहेगी, आप कहेंगे सर सेम रहेंगे। यहाँ से गुणा करेंगे 100 मिल गया, और यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91। देखिए संख्या 100 थी, अब ये घट करके इतना हो गई, तो कितने की कमी हो गई, 9 की कमी हो गई। 100 के हिसाब से देखेंगे तो ये कितना बनेगा, 9% बनेगा। मजे की बात यह कि मुझे 100 पे कैलकुलेशन करना है, तो इसके हिसाब से ये 9% होगा। तो आप कहेंगे सर 9% की कमी आ जाएगी, सी ऑप्शन इसका मैच करे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी वस्तु के मूल्य में आरंभ में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर नए मूल्य में 10% की कमी की जाती है। वस्तु के मूल्य में कुल परिवर्तन आपसे पूछा है कितना होगा, आप
बताइए। देखिए 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर ये जो 20% है ना इसका मान 1/5 होता है। पहले 5 थी, अब इसमें क्या हो गई वृद्धि हो रही है, तो 5 से बढ़कर ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल संख्या 5 थी, वृद्धि के बाद कितना हो गया 6 हो गया। अब ये 10% की कमी आ गई, तो जो 10% है ना इसका मान कितना होता है 1/10। 10 में 1 की कमी आ गई तो 10 से कितना हो गया, आप कहेंगे सर ये 9 हो गया। अगर ये कट रहा है तो काट के छोटा कर लीजिए, नहीं काटेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया 50 हो गया, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 छक्का 54। पहले संख्या 50 थी, अब बढ़कर के इतना हो गई, तो कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 4 की वृद्धि हो रही। जो 4 की वृद्धि हो रही है किस पर हो रही है 25 पर हो रही है, तो 50 पे हो रही तो 50। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा, इसका ला के गुणा करेंगे, आप कहेंगे सर 8% की वृद्धि हो गई। संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 8% की वृद्धि हो गई। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 वर्ष पूर्व किसी शहर की जनसंख्या आपको दी गई थी, इतना है 1,10,000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई, वर्तमान जनसंख्या पूछेंगे कितना होगा, आप ये बताइए। आप चाहे तो इन दोनों का क्या करेंगे, एक बार वृद्धि हो रही एक बार कमी हो रही, इन दोनों का चाहे तो आप सक्सेसिव निकाल सकते हैं, या आप इसको वैसे करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सक्सेसिव निकाल के बता रहा हूँ। 10% वृद्धि 10% कमी, इसको क्या करेंगे आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप करेंगे, दोनों मिलाकर के ये किसके होगा इक्वल होगा, आपको ये पता करना है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे ना, ए का मान कितना 10 है, बी का मान कितना 10 है, तो इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 रखेंगे यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये कट जाएगा, और ये 10 × 10 100 हो गया, 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1% की क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। तो अगर 1% की कमी आ गई, ये संख्या जो भी अपने आप पे 100% है, इसमें 1% की कमी आ रही है, तो अगर 1% की कमी आ रही है तो इसका कितना बची 99% बची है। तो ये जो 1,10,000 है ना, इसका करना है कि आपको 99% निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 99 कम 99 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 108 मिलेगा, और ये डबल जीरो देखिए है तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप कहेंगे सर देखिए ये ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखा जाए, आप देखिए इसे चाहे तो रेशियो से भी कर सकते थे, ठीक है, रेशियो से आप कर सकते थे, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे बता दिया, इस फार्मूले से बता दिया। कई मेथड है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हर एक मेथड में आपको बताऊंगा ना, तो मैं आपको देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करा पाऊंगा, अगर एक क्वेश्चन को 3-4 मेथड से बताऊंगा तो। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, एक संख्या में 40% की वृद्धि करने पर 3710 प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे बता चुका हूं, अगर आप देखेंगे तो शायद मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर पहला ही मैंने बताया था क्या, सेम उसी तरह से लगेगा। तो ये प्रश्न आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, एग्जाम का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी की अंक 72 से बढ़कर के 90 हो गए, तो विद्यार्थी के अंकों में कितने % की वृद्धि हुई, आपसे ये पूछा गया। देखिए पहले इसके अंक कितना 72 थे, अब ये बढ़कर के इतना हो गया, तो हमसे पूछा कि परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है। चाहे तो इसको काट के छोटा कर सकते, 18 चौको 72 हो जाएगा, और 18 पच्चे 90। पहले अगर उसका नंबर 4 था, अब ये बढ़कर के इतना हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो रही, किस पर होगी 4 पर, तो 1/4। आपको पता है क्या 1/4 का मान किसके कितना होता है, आपको यहाँ से ये इसका मान जो होता है परसेंटेज में 25%। जिनको नहीं पता इसको आप क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो फिर से आपको 25 ही मिलेगा। अगर आपको इसका मान पता है तो डायरेक्ट इस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 11% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष में निव्वल यानी नेट परसेंटेज वृद्धि आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। इसका चाहे सक्सेसिव आप निकाल सकते हैं, दोनों पर वृद्धि हो रही है ना, तो इसको चाहे तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, a + b
ए इंटू बी अपॉन 100 इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या अगर आप रेशो से करना चाहते हैं तो रेशो से भी कर सकते हैं, लेकिन रेशो से करेंगे तो टाइम लगेगा। इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा। तो यहाँ से देखिए दोनों बार क्या हो रही है वृद्धि, पहले वर्ष में भी 11% की, दूसरे वर्ष में भी 11% की, यानी ए और बी का मान कितना हो जाएगा 11 मिलेगा। तो यहाँ से करेंगे 11 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 11 22 हो गया, और यहाँ पे 11 है 121, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव होगी। 11 है 121 होता है, लेकिन नीचे 2 जीरो है तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 23.21% आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच, सॉरी इसका बी ऑप्शन नहीं मैच करा, बी ऑप्शन नहीं मैच करा, इसका देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक फर्नीचर सेट का मूल्य प्रत्येक वर्ष में 5% कम होता है। यदि फर्नीचर का वर्तमान मूल्य दिया गया है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, आप ये बताइए। अगर आप देखेंगे तो फर्नीचर के मूल्य में 5% की कमी हो रही है, 5% की कमी, 5% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/20 होता है। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 आएगा, जब ऊपर नीचे काटेंगे तो आपको ये मिलेगा। कमी हो रही है ना, तो कमी के लिए हम लोग निगेटिव का साइन लगाएंगे। पहले जनसंख्या 20 थी, अब इसमें 1 की कमी हो गई तो जनसंख्या रह गई, कि रह कितनी गई, आप कहेंगे सर 19/20 रह गई। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये दिया कि वर्तमान का दिया गया और 2 वर्ष बाद पूछा गया है ना, तो इसको क्या करेंगे, अब 2 बार लिखेंगे। ये जो 1,20,000 दिया गया है, अब देखेंगे तो पहले साल में कितने की कमी होगी, इतने की कमी होगी। एक साल में कितने की कमी होगी, 19/20 की कमी होगी। लेकिन पूछा कि 2 वर्ष बाद पूछा है ना, तो इस प्रोसेस को क्या करेंगे, आप 2 बार आप लिखेंगे। तो 19 और नीचे कितना हो जाएगा 20 आप लिखेंगे। अब क्या करना है कि यहाँ से अगर मैं इसको काटूंगा ना तो 00 से तो कटेगा ही, 4 मिलेगा, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। देखिए जो भी ऑप्शन होगा ना वो 3 कह सकते, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, फिर इस 3 का भी तो मल्टीपल करेंगे। जो भी ऑप्शन होगा लास्ट में 2 जीरो मिलना चाहिए, लास्ट में 3 जीरो हटाइए, लास्ट में 2 जीरो, लास्ट में 2 जीरो, ये भी हटाइए। अब बाकी जो 2 ऑप्शन बचे हैं ना, जो भी ऑप्शन होगा ना 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। क्या देखिए 3 से कटेगा 8 1 9, ये भी 3 से कट रहा है। इसको चेक करेंगे, ये देखिए ये भी 3 से कट रहा है, दोनों ही ऑप्शन 3 से कट रहे हैं। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे करना क्या, गुणा करना ही पड़ेगा। गुणा हम लोग करते हैं। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 देखिए यहाँ पे मिलेगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। आपको पूरा कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2017 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 1,20,000 थी। यह प्रतिवर्ष 7% की दर से बढ़ रही है, तो 2019 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछे। देखिए टाइम कितना, आप कहेंगे सर टाइम यहाँ से यहाँ देखेंगे तो टाइम 2 वर्ष मिल गया। कितना टाइम मिला, 2 वर्ष मिला। तो आप देखेंगे जनसंख्या में 7% की वृद्धि हो रही है, तो 7% की वृद्धि कहने का मतलब है परसेंटेज हटाएंगे बटा कितना मिलेगा 100, 7 बटा कितना हो जाएगा 100। ये वृद्धि हो रही है तो यहाँ से बढ़कर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 107। पहले 100 थी, इसमें 7 की वृद्धि होगी तो बढ़कर की 107 होगी, और नीचे वाला ये ऐसे ही रहेगा। यानी 1 साल में जनसंख्या में कितने की वृद्धि होगी, आप कहेंगे सर इतने की वृद्धि होगी। और जनसंख्या आपको दी गई, आप यहाँ से लिखेंगे 1,20,000 आप लिखेंगे। 1 साल में इतने की वृद्धि होगी, और टाइम कितना दिया गया, आप कहेंगे सर टाइम 2 बार दिया, 2 वर्ष दिया गया कि नहीं। यहाँ से यहाँ देखिए 17 से 19 2 वर्ष है, तो इसको 2 बार हम लोग लिखेंगे। 107 और बटा कितना 100 लिखेंगे। देखिए 4 जीरो से तो ये 4 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीपल करिए, फिर इसका मल्टीपल करिए। या दूसरा तरीका आपके पास ये है कि देखिए जो भी इन दोनों का मल्टीपल करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी, फिर हम लोग 12 का भी तो मल्टीपल करेंगे। यानी जो भी संख्या मिलेगी वो 12 से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। देखिए 12 से डिवाइड होने का मतलब ये कि अगर कोई संख्या 12 से कटेगी तो वो संख्या हर हाल में 3 × 4 से, यानी इसके गुणनखंड से भी कटनी चाहिए, 3 × 4 से भी कटनी चाहिए। तो ये चेक करिए कौन सा ऑप्शन 4 से कट रहा है। क्या ये 4 से कटेगा, क्या अंतिम 2 अंक नहीं कटेगा, ये तो कटेगा। अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। ये देखिए 4 से कटेगा। अब मुझे 3 से क्लियर करना कि 3 से कौन, 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, अब 2 ही ऑप्शन बचे। अब हम लोग 3 से क्लियर कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
अगर आप 3 से चेक करेंगे तो ये देखिए 8 1 9 6 कट गया, 7 3 10, ये नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं 3 से कट रहा, तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, मुझे पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो जो इसका मान है वो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक स्कूल में छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि 2023 में छात्रों की संख्या आपको दी गई है तो 2022 में छात्रों की संख्या कितनी थी, आपसे ये पूछेंगे। देखिए जो 5% बढ़ रही है ना, तो 5% का मान कितना होता है, 1/20। पहले 20 थी, इसमें 1 की वृद्धि होगी, तो बढ़कर की जनसंख्या कितनी होगी, 21 बटे कितना हो गई, 20 हो गई। एक साल में इतने की वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ से देखेंगे संख्या 2023 में दिया गया और आपसे पूछा कि पहले की जनसंख्या पूछेगी, 22 की पूछ रही। अगर पहले की जनसंख्या पूछी है ना और ये 2023 की जनसंख्या दी गई 5670, अगर जब भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, जब भी अगर पहले की जनसंख्या पूछेगा ना तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पलट करके हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। ये काम आपको करना है। अब देखिए चाहे तो यहाँ से इसको मैं डिवाइड कर दूँ, चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो नंबर छोटा दिख रहा है तो हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। ये 21 दूना कितना हो गया, आप कहेंगे सर 21 दूना 42 हो गया, इसके बाद कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। अगर 27 दूना देखेंगे तो 54, 27 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 54, 27 दूना 5400 और ये जीरो बचा ये वाला, 27 दूना 5400, देखिए बी ऑप्शन इसका मैच करें। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, सॉरी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 5400 आपको मिलेगा। एक पॉइंट चाहे तो लिख लीजिएगा, जब भी अगर पहले की जनसंख्या पूछेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पलट करके हम लोग मल्टीपल करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक खाली भंडारण टैंक में 60 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 10% खाली रह गया तो भंडारण टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, आपसे ये पूछा गया है। सबसे पहले अगर मैं मान लो ये कोई टैंक है, ठीक है, ये क्या है, कोई टैंक है। जब देखिए टैंक में ये कितना पेट्रोल डाल रहा है, आप कहेंगे जो भी टैंक है इसकी कैपेसिटी जो भी होगी, इसमें जो भी होगा पेट्रोल, ये अपने आप में क्या होगा, इसकी कैपेसिटी अपने आप पे 100% होगी। जब इसके अंदर ये 60 लीटर तेल डाल रहा है, इसके अंदर अगर देखेंगे तो कितना ये पेट्रोल डाल रहा है, आप कहेंगे सर 60 लीटर ये पेट्रोल डाल रहा है। जब 60 लीटर पेट्रोल डाल रहा है तो ये कितना खाली रह जा रहा है, यानी ये मैं मान लो इस तरह से भर गया, ये इस तरह से भर गया। अगर आप देखेंगे तो फिर भी ये क्या हो गया, 10% खाली रह गया, 10% खाली रह गया। तो ये एक्चुअल में अगर आप देखेंगे जब इसके अंदर 60 लीटर पेट्रोल डाला गया ना, इसके अंदर 60 लीटर पेट्रोल डाला गया, ये तो अपने आप 100% है, तो इसमें से कितना भराया होगा, अगर 10% खाली रह गया, टोटल 100 है तो 90% भराया होगा। कितना भराया होगा, आप कहेंगे सर 90% भरा होगा, ठीक है। जब 60 लीटर पेट्रोल डाल रहा है तो 90% तो भरा रहा है। हम लोग बोल सकते हैं ये कितने परसेंट का मान है, आप कहेंगे सर 90% का मान है। ये जो 60 है ना, ये 90% का मान है और आपसे पूछा कि 100% का मान पूछा है, कितना होगा आप ये बताएं। तो 100 का ला के हम लोग मल्टीपल कर देते हैं। देखिए अगर आप काटेंगे यहाँ से अगर आप काटेंगे तो चलिए 1 0 से इसका ये 1 0 कट गया, फिर यहाँ से काटेंगे तो ये 3 कितना हो जाएगा, 3 से काटिए, और इसके अलावा तो मुझे लग रहा कटेगा नहीं, या हम लोग डायरेक्ट यहाँ से मल्टीपल कर लेते हैं। चलिए एक बार काट के फिर हम लोग मल्टीपल करते हैं। ये 300 मिलेगा, अगर देखिए सॉरी 200 मिलेगा। 200 में मुझे करना है क्या, 200 में मुझे क्या करना है, 3 से डिवाइड करना, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, इस तरह से आपको मिलेगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। 3 छक्का 18, 2 इधर गया, 3 छक्का 18, आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये वाला मिलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक संख्या 45,000 में क्रमशः 20%, 25% की क्रमिक वृद्धि की जाती है तो परसेंटेज में कुल वृद्धि आपसे पूछा है कितना होगा, आप ये बताइए। इसे चाहे आप फॉर्मूले से करना चाहते तो कर सकते हैं, अगर आप रेशो से करना चाहते तो रेशो से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बताऊंगा, चाहे कोई भी एक बताऊं। अगर आप इससे फॉर्मूले से करना चाहते हैं ना, तो ये देखिए वृद्धि हो रही है तो a + b + ab/100, इसके अकॉर्डिंग करना चाहते तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप रेशो से करना चाहते तो रेशो से भी कर सकते हैं। देखिए जो 20% है ना वृद्धि हो रही है, तो 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5, 5 से बढ़कर के कितना हो गया, 6 हो गया। पहले 5 था, अब बढ़कर के 6 हो गया। 25% का मान कितना होता है, 1/4 था, 4 था, अब इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो 4 से बढ़कर के कितना हो गया, 5 हो गया।
ये देखिए 5 से 5 कट गया, इसको काटेंगे 3 हो जाएगा और ये कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2 हो गया और इसका इधर कितना बच गया 3। पहले अगर 2 थी जनसंख्या या कह सकते 2 थी संख्या थी, अब ये इतना हो गई, तो कितने की वृद्धि हो गई? आप कहेंगे सर संख्या में 1 की वृद्धि हो गई। किस पर ये वृद्धि हो रही है? 2 पर हो रही है, तो 1/2। 1/2 इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करूँ, या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 1/2 का मतलब कितना होता है? 50% होता है। ऐसे डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, या 100 का मल्टीपल करके करेंगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 50% ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए अगर आप इस प्रश्न को इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ए और बी का मान आपको दिया गया, यहाँ पे ए की जगह 20 रखेंगे, बी की जगह 25 रखेंगे, तो इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 45 हो गया। और यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 20 × 25 और नीचे कितना हो जाएगा? 100। इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 50%। कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 50% की वृद्धि होगी। चाहे ऐसे करिए चाहे रेशो से करिए, आंसर आपका दोनों तरीके से ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? पेट्रोल के कर पर 5% की वृद्धि की जाती है, लेकिन खपत में देखेंगे तो 5% कम हो जाती है। तो धन के व्यय में वृद्धि या कमी का परसेंटेज पूछा है, कितना होगा? आप ये बताइए। ठीक है, प्रश्न अच्छा दिख रहा है। तो इसको भी हम लोग रेशो से कर ले रहे। अगर आप रेशो से करना चाहते हो तो रेशो से कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसको अगर आप फार्मूले से करना चाहते तो फार्मूले से भी कर सकते। एक बार वृद्धि हो रही और एक बार क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, एक बार कमी हो रही एक बार वृद्धि हो रही, या दोनों बार वृद्धि हो या दोनों बार कमी हो, तो इसका जो सारा फार्मूला होता है ना, मैंने आपको पढ़ा दिया। 21 दिन 21 मैराथन वाली प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर के परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ सकती हैं। अगर आप कोर्स लेकर के पढ़ना चाहते तो आप कोर्स लेकर के भी पढ़ सकते हैं, कुछ आपको अलग देखने को वहां पे मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 5% की फार्मूले से करना चाहते तो फार्मूले से कर लीजिएगा। ए प्लस आप लिखेंगे क्या हो रही है? कमी हो रही है, इस बार कमी और वृद्धि हुई तो इसके लिए माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ से ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। 3 फार्मूला होता है और तीनों फार्मूले देखिए मैंने आपको बता दिया है। पेड कोर्स में लेकर पढ़ना चाहते तो वहाँ पे भी मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से। अगर आप 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास से देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तीनों फार्मूला मैंने बताया आपको। देखिए वृद्धि कर रही और यहाँ पे कमी होती, पहले आपको वृद्धि वाला लिखना होगा, तो 5 हो जाएगा -5 और यहाँ पे 5 × 5 बटे कितना? इतना। ये तो आपस में कट जाएंगे और ये देखिए नेगेटिव साइन में रहेगा 25 का मतलब नीचे 2 जीरो तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। आप कह सकते हैं कितने परसेंट की कमी होगी? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि क्या होगी? कमी होगी। कितने परसेंट की कमी होगी? इतने परसेंट की कमी होगी। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच है। अगर आप इसे रेशो से करना चाहते तो रेशो से कर सकते हैं, लेकिन रेशो की कंपैरिजन में इससे अच्छे से लग जाएगा। जब ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो ना तब आप रेशियो का यूज कर सकते हैं। अगर ये पूर्णांक में दिया गया हो तब आप फार्मूले का यूज करेंगे तो और जल्दी लग जाएगा। वैसे चाहे दोनों में से कोई भी लगाएंगे, दोनों ही तरीके से आपका आंसर आएगा। परसेंटेज चैप्टर से आरआरबी एनटीपीसी ऑल शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए 2025 में, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए मैंने रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लिया है, यानी कि अगर देखेंगे तो एक टाइप का क्वेश्चन में केवल 1 या 2 ही ऐड किया हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया है। तो एक क्लास में इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या कह सकते हैं कि जो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, मैं आपको सब एक ही क्लास में पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर पहला देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई है जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या की का पूछा कि आपसे डिफरेंस कितना होगा, आप ये बताइए। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। हमसे प्रश्न क्या पूछा गया? 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या के बीच का डिफरेंस पूछा गया। बहुत गजब का प्रश्न है। देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि एक बार में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं ना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन और सॉल्व करा दे रहा हूं, फिर वापस आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना वो भी पॉपुलेशन से ही रिलेटेड है, ऐसा नहीं कुछ अलग है।
वो भी जनसंख्या से ही रिलेटेड है। तो पहले हम लोग उन 2 क्वेश्चंस को सीखेंगे कि कैसे लगाते हैं, फिर वापस आऊँगा तो आपको इस क्वेश्चन को बताऊँगा और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ। चलिए प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम लोग वापस चलेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा तब करेंगे हम लोग। देखा जाए प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया, एक गांव की जनसंख्या आपको दी गई 1 लाख थी, पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया। 2 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, आपसे प्रश्न में यही पूछा गया है। देखिए इसको अगर मैं फिगर बना के बताऊं ना, कि अगर मैं मान लो कि ये कोई एक गांव है, एक गांव की जनसंख्या जो भी है हमको नहीं पता, यहाँ पे जो भी वैसे तो दिया है, हम लोग मान लें कि चलिए 1 लाख हम लोग मानते हैं। इस प्रश्न का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये कहा गया कि अगर इसमें देखेंगे तो पहले साल कितने % की वृद्धि हो गई, 5% की वृद्धि हो गई। तो 5% की वृद्धि के बाद 1 साल में जनसंख्या बढ़कर कुछ हो गई आप यहाँ से। फिर देखेंगे तो दूसरे वर्ष में कितने % की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो अब यहाँ से देखेंगे तो जनसंख्या बढ़कर के कुछ यहाँ पे हो जाएगी। तो प्रश्न हमसे यही पूछा गया कि जनसंख्या बढ़कर के अगर देखेंगे शुरुआत में 1 लाख है तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी बढ़कर के, आपसे यही पूछा गया। इस तरह से कुछ भी नहीं करना, ये मैं बस आपको समझाने के लिए फिगर बनाया था। फिगर अगर कुछ भी नहीं बनाना, आपको डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करना है। आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले तो जो जनसंख्या दी गई आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिख लिया। देखिए पेड कोर्स के अंदर भी मैं आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अगर आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास वाली देखेंगे ना, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाकर देखेंगे तो परसेंटेज चैप्टर में आपको वहाँ पे भी पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ से देखेंगे तो पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हो रही है। 5% की वैल्यू कितना होती है, आप इसकी वैल्यू लिखिए। आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 बटा कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकती है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखिए या डायरेक्ट आप इसका कितना निकाल सकते हैं, 105% आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे करिएंगे। या फिर दूसरा तरीका ये कि अगर देखिए जो भी जनसंख्या अपने आप पे 100% है, अब इसमें 5% की वृद्धि करने के लिए कह रहा है, तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 105% हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे तो दूसरे वर्ष में कितना हो रही है, आप कहेंगे सर 20% की वृद्धि हो रही है। तो 1 साल बाद बढ़कर के जो भी जनसंख्या होगी ये फिर से अपने आप पे क्या होगी, 100% होगी। अब इसमें 20% की वृद्धि हुई तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इसका 120% आप निकालिए। अगर आप देखेंगे तो इस परसेंटेज से 4 जीरो कटेगा, तो 4 जीरो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, काट दिया। 4 जीरो मैंने काट दिया, 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो मैंने यहाँ पे मैंने लिखा। 12 बचे कितना हो गया, 60, और 12 एकम कितना हो गया, 12। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप यहाँ आंसर, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगर इसी प्रश्न को आप रेशो से करना चाहते हो तो रेशो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेशो मेथड से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया ना। इसका मान कितना होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/5। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 लिखेंगे, जब ऊपर नीचे काटेंगे 20 से तो इतना मिलेगा। तो 5 में 1 की वृद्धि हो गई। तो जो जनसंख्या दी गई वो कितना, आप सर 1 लाख जनसंख्या दी गई है। अब देखा जाए तो पहले वर्ष में अगर देखा जाए तो कितनी बढ़कर हो जाएगी, आप सर 20 से 21 हो जाएगी। तो आप यहाँ से 21 बटा कितना लिखेंगे, आप 21/20 आप लिखेंगे। दूसरे वर्ष में जनसंख्या बढ़कर कितनी हो, 5 थी, अब बढ़कर कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इसका करना क्या, 6/5 आपको निकालना। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे ना, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आपको यही चीज देखने को मिलेगी। ये कितना हो जाएगा, 20 25 100 से ये डबल जीरो कटा, और 21 छक्का कितना होता है, 126 हो जाएगा, और 3 जीरो इसके आगे लग जाएंगे। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे डायरेक्ट करिए, आंसर आपका दोनों तरीके से सेम आएगा, कुछ भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 1968 में एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी। यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में 20% प्रति दशक की दर से वृद्धि होती है तो 1998 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, आप ये बताइए। हमसे देखिए पूछा क्या है, 1968 में जनसंख्या आपको दी गई है और कहा गया है कि इसमें देखेंगे तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% क्या हो रही है, दशक की वृद्धि हो रही है। दशक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 वर्ष आप ले सकती है। कितना ले सकती है आप कहेंगे सर, प्रति दशक का मतलब ये हो जाएगा 10 वर्ष की बात हो रही है।
प्रति 10 वर्ष पर देखेंगे तो जनसंख्या 20% बढ़ रही है। 10 वर्ष पे अगर पिछले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो पहले वर्ष दूसरे वर्ष होता थी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो क्या कहा गया, प्रति दशक मतलब 10 वर्ष, प्रति 10 वर्ष में 20% की वृद्धि हो रही है। तो इसको रेशो मेथड से करना चाहते हो तो रेशो मेथड से कर लीजिए, या अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए, किसी भी तरीके से कर लेंगे आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई तरीका आप फॉलो करेंगे आंसर आपको क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो अगर आप इसको रेशो से करना चाहते हैं तो मैं आपको रेशो से ही बताता रहा हूँ। देखिए 20% की वैल्यू कितना होती है, आप आंसर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा कितना होती है, 5 होती है। तो 5 में 1 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 6 बटा कितना हो जाएगा, 5। यानी अगर देखेंगे एक साल में प्रति 10 वर्ष यानी प्रति 10 पहले 10 वर्ष में जनसंख्या इतनी बढ़ेगी और फिर अगले 10 वर्ष में भी जनसंख्या इतनी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 20 वर्ष का गैप आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रति 10 पहले 10 वर्ष अगले 10 वर्ष तो 20 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया। तो टाइम कितना लेंगे आप, 2 बार लिखेंगे। इस प्रक्रिया को 2 बार आपको लिखना है। तो जो भी जनसंख्या देंगे आप इसको लिखेंगे 485,000। अब इसको कितनी बार लिखना होगा, 6/5 कितनी बार लिखना होगा आपको, इतनी 2 बार लिखना होगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना 25 हो गया, 25 चौको कितना हो गया 100। अब देखेंगे इसका जब मल्टीपल करेंगे ना, तो जब इनका मल्टीपल करेंगे तो मुझे लगता है 5 चौको 20, लास्ट में डबल जीरो मिलेगा और डबल जीरो मुझे केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जीरो तो और किसी में नहीं दिख रहा। जाहिर सी बात है कि जीरो आपको मिलेगा, जीरो केवल देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में है ना तो डी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। प्रश्न समझ में आ गया। अब हम लोग चलिए पहले और दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में देखिए खास बात यह है कि 3 वर्ष पहले की जनसंख्या और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या के बीच का डिफरेंस पूछा गया। ये लाइन इस प्रश्न में क्या खास है। देखिए आप बाकी सेम पीछे वाले की तरह करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तरीका आपका वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर देखिए 25% का क्या हो रहा है, 25% की दर से बढ़ रही है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, आप सर 25% का जो मान होता है ना 1/4 होता है। अगर जनसंख्या अगर शुरुआत में देखा जाए 4 थी, अब इसमें 1 की क्या हो गई वृद्धि, तो बढ़कर कितना हो जाएगी 5, 5 बटा कितना हो गया, ये 4 हो गया। जनसंख्या बढ़कर के 5/4 हो गई। आप यहाँ से इतनी हो गई, इतना क्लियर है। अगर आप इसके बाद देखेंगे तो कहा है 3 साल पहले जब भी अगर पहले का जिक्र करेगा ना तो इसको हम लोग पलट कर क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। लेकिन वही जो पिछला वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, पिछला वाला मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, उसमें हम लोग डायरेक्ट मल्टीपल करते थे, क्योंकि हमसे बाद की जनसंख्या पूछता था। लेकिन यहाँ पे पहले की जनसंख्या पूछा है ना, तो इसको पलट कर क्या करना, आपको मल्टीपल करना होगा 3 बार। तो 3 साल पहले की जनसंख्या पूछेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पलट करके लिखेंगे। जब इसको पलटेंगे तो कितना मिलेगा, आप आंसर जब हम लोग इसको पलटेंगे तो 4 बटा कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अब यहाँ से करना कि इसको एक बार कितनी यानी कितनी बार लेना, आप कहेंगे सर 3 बार लेना है, और एक बार क्या करना आपको 4 बार लेना है। तो जब यहाँ से इसका 3 बार करेंगे ना तो 4 का क्या करेंगे, 4/5 की पावर हम लोग 3 कर देंगे। 3 बार लेना है तो इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, आप यहाँ से जब हम लोग इसका क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे 64 और 5 का क्यूब करेंगे 125 मिलेगा। अब 2 साल पहले के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आप आंसर अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 हो गया, 4 चौको 16 और कितना हो जाएगा 25, 16 और 25 मैंने यहाँ पे लिखा। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना, यही प्रश्न में कहा गया, तो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए अगर यहाँ पे 125 है ना, अगर हम लोग इसका भी क्या कर ले, डिनोमिनेटर जो है यानी इसको भी हम लोग यानी इसका जो हर है ना, इसको हम लोग क्या कर ले, समान कर ले। तो अगर 125 है, क्या हम लोग इसको 125 बना सकते हैं क्या। अगर मैं ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दूं कोई फर्क तो होगा नहीं, ये तो कट के हट जाएगा। तो अब ये कितना हो गया, 125 हो गया। आपको पता है कि अगर यहाँ से देखेंगे हर समान है ना, तो अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ और घट जाते हैं, लेकिन अंतर पूछा तो हम लोग डायरेक्ट घटाएंगे। ये देखिए कितना हो जाएगा, 16 25 80, नीचे तो 125 रहेगा, आप यहाँ से नीचे 125 रहेगा, ये कितना मिलेगा 80। 80 में से 64 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 80 में से 64 घटा दिया जाए तो 16 मिलेगा। कितना डिफरेंस मिल गया, आप सर यही डिफरेंस मिला।
अब ये जो डिफरेंस मिला है ना, इसका क्या करेंगे, इतना हम लोग करेंगे। तो जो भी जनसंख्या दी गई है, ये जो दिया गया 2.5 लाख ना, इसका हमको कितना करना होगा, 16/125 हमको करना होगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर देखेंगे तो 125 गुना कितना होता है, आप कहेंगे सर 125 गुना 250 होता है। अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में तो ये कटेगा, और 3 जीरो यहाँ पे लगा तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। 16 गुना कितना हो गया, आप कहेंगे सर 16 गुना 32। जब इसका गुणा करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। ये तो मैं आपको इस तरह से समझाने के लिए किया हूँ। अगर मुझे करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंस करता, ये वाली लाइन डायरेक्ट में लिखता, ठीक है, डायरेक्ट लिख करके यहाँ से डिफरेंस कर लेता, फिर इसके बाद हम लोग इसका निकालते हैं, हमारा क्या आ जाता, आंसर आ जाता। चलिए इस तरह का एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। सेम वही प्रश्न है कि नहीं, आप हाँ सर सेम वही प्रश्न दिख रहा है। देखिए प्रश्न में कहा कि उस कस्बे की 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का कितना अंतर होगा, जिसकी वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई है, इसमें प्रतिवर्ष 25% की दर से वृद्धि हो रही है। सेम पीछे वाले की तरह आपने, हाँ सर सेम पीछे वाले की तरह एनटीपीसी में पूछा गया। तो ये प्रश्न में रहने दे रहा हूँ, इसको खुद से ट्राई करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर से रिप्लाई करेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया वो आपको पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये मुझे कब पता चलेगा, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया वो मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वह इतना रुपया सेविंग करता है तो पूछा कि उसकी आय पूछी गई कितना होगी, आप ये बताइए। देखिए अगर अक्षय की इनकम की बात करूँ ना, तो जो भी इसकी इनकम होगी वो अपने आप में क्या होगी, 100%। अक्षय जो भी पैसे कमाता होगा वो अपने आप में 100% होगा। अगर इसमें से 40% खर्च कर दिया तो कितना सेव किया होगा, आपने सर 60% सेव किया होगा। और यही दिया गया, कितना ये बचा रहा है रुपए में, इतना परसेंटेज में 60% बचा रहा और रुपए में कितना बचा रहा है, 24,000। तो कह सकते हैं 60% का मान दिया गया, इसमें 60 से भाग दीजिए और 100 का गुणा कर देंगे तो उसकी टोटल इनकम पता चल जाए कितनी होगी। क्योंकि 100 का इसलिए गुणा करें क्योंकि उसकी इनकम जो भी होगी 100 होगी। तो 24,000 में करना है कि आपको 60 से भाग देना और 100 का मल्टीपल करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 चौको 24, 400 बार में इसका जब मल्टीपल करेंगे तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% सेविंग करता है, यदि उसका जो व्यय कितना दिया गया, खर्च उसका 320 रुपये, तो उसकी आय कितनी होगी, आप ये बताइए। देखिए उसकी इनकम जो भी होगी वो अपने आप में 100% होगी। आपने हाँ सर, अगर इसमें से 50% सेविंग करा तो इसमें से खर्च कितना किया होगा, 50% खर्च किया होगा। और रुपए में कितना रुपए ये खर्च करा, एक्सपेंडिचर आपको दिया गया, खर्चा इसका दिया गया 320। कह सकते ये 50% का मान, ये जो खर्चा है ये 50% का मान है, तो इसमें 50 से भाग देंगे और 100 का गुणा कर देंगे तो उसकी इनकम पता चल जाएगी कितनी होगी, आपको ये पता चल जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ 2 बार में कटेगा, 32 गुना कितना हो जाएगा, 64, 640 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 रुपये है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई और फिर 20% की वृद्धि की गई, उसकी नई कीमत में यानी उसकी नई कीमत पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 2-3 मेथड है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, रेशो से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और भी 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको कोई एक ही बताऊंगा। ऐसा नहीं कि 4-5 मेथड इसका बताऊंगा, कुछ भी नहीं, एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ। देखिए अगर देखेंगे तो जो भी यहाँ से देखेंगे म्यूजिक सेट का जो भी मूल कीमत है वो कितना, 8,000 रुपये। अब ये कहा गया कि इसकी कीमत में 12% की कमी आ गई, तो जो भी इसका 8,000 रुपये प्राइस है ये अपने आप में 100% होगा। 100 में ये कितने की कमी कर दे रहा है, 12 की कमी कर दे रहा है, तो बचा कितना, 88% बचा। कितना बचा, 88% बचा। अब फिर क्या किया उसने, 20% की वृद्धि कर दी, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 120% हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दे, देखिए परसेंटेज से अगर देखेंगे तो 4 जीरो कटेंगे, 3 जीरो इसका और ये 1 जीरो इसको मैंने काट दिया।
अगर यूनिट डिजिट देखा जाए तो सभी का तो सेम दिख रहा है, मुझे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करते हैं। यहाँ से करेंगे तो 88 वाट है, 8 64 हो गया, 8 64 और कितना हो जाएगा 76, यानी कितना मिलेगा आपके साथ 704 हमको देखने को मिलेगा। इसका जब गुणा करेंगे तो 12 चौको 48, 4848 सब में दिख रहा है। इसमें करेंगे 12 साथी कितना हो गया 84, आप यहाँ से 84 लिखेंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 8448, तीसरा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1/3 1/30 का कितना परसेंटेज है आपसे ये पूछा गया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास के अंदर भी बताया हूँ। अगर आपने मेरा पेड कोर्स लिया होगा तो मैंने आपको वहां पर भी बताया होगा। इसका तरीका क्या है, जिसमें का लगा होगा ना, इस वाले से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 का मल्टीपल करेंगे। तो 1/20 में करना क्या आपको, 1/20 में इससे डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ से डिवाइड ना, यहाँ से फिर मैं लिखूंगा 1/30, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो यहाँ से इसको डिवाइड करना है ना, तो अगर आप इस डिवाइड के सिंबल को मल्टीपल के साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1/30 को पलट करके लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे आप, 30 बटा कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको 100 का मल्टीपल करना होगा। जब इसमें 100 का मल्टीपल करेंगे ना, तो ये इसको यहाँ से काटेंगे 5 बार में कटेगा और ये कितना हो जाएगा 150। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से क्या कहा गया, दूसरे उम्मीदवार से इतने वोटों से हार गया तो डाले गए मतों का क्या पूछ, वोटों का कहें या मतों का कहें, कुल संख्या पूछी गई कितना होगी आप ये बताइए। देखिए डाले गए मतों की संख्या जो भी होगी, जो भी अगर किसी कह सकते हैं चुनाव हो रहा है किसी गांव में या शहर में, तो वहां की जो भी वोट पड़े होंगे वो अपने आप पे 100% होंगे। अब इसमें से ये कहा गया, इसमें से एक कैंडिडेट ने इतना पाया तो दूसरे ने कितना पाया होगा, इसको यहाँ से घटाएंगे। तो अगर एक कैंडिडेट 48% पा रहा है तो दूसरे ने कितना पाया होगा, आप इसको यहाँ से घटाएंगे तो 48 तो 50, यानी कितना मिलेगा 52% मिला होगा। जबकि ये वाला कैंडिडेट हार गया और ये वाला कैंडिडेट क्या हो गया, दूसरा वाला जीत गया। अगर देखा जाए तो ये परसेंटेज में इससे कितने परसेंट से हार रहा, आपके से 4% से हार रहा और यहाँ से संख्या में कितने वोटों से हारा, इतना। तो कह सकते ये 4% का मान दिया, इसमें 4 से भाग देंगे और 100 का गुणा कर देंगे तो टोटल मतों की संख्या पता चल जाए कितनी, यही तो पूछा है कुल मतों की संख्या। तो 4 से इसमें भाग दीजिए और 100 का गुणा करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार कटेगा, 25 बार में कटेगा। या मैं यहाँ से भी इसको काट सकता था, अगर आप इसको यहाँ से काटेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे लगता है आसान रहेगा। इसको न काट करके हम लोग किसको काट दे रहे हैं, इस वाले को काट दे रहे हैं ताकि कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसको काटूंगा तो 4 एकम 4, 3 इधर गया, 4/32 हो गया, 4 9 कितना हो गया 36 हो गया। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 18900 आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 624, 720 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 26% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। कल्पना और सुधा सबसे पहले देखिए कल्पना कितना पा रही, इतना 624 नंबर ये पा रही, 624 अंक पा रही है। अगर ये 624 अंक पा रही तो पूरे पूर्णांक का ये कितना, आपने सर पूरे पूर्णांक का ये कितना पा रही, 26%। कह सकते ये 26% का मान दिया, आपको यहाँ सर 26% का मान दिया। तो आपको करना है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, आप करेंगे क्या। अब देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से देखिए वैसे तो 2 तरीके हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने का। अगर मैं 26 से इसको डिवाइड कर दूं ना, ये कितना दिया गया 624 और 26 से मुझे करना क्या, डिवाइड करेंगे, 100 का मल्टीपल करेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि पेपर कितने नंबर का हुआ था। ये हमको क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा कि पेपर कितने नंबर का हुआ था। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं, 26 कितनी बार कटेगा, 26 दूना 52, ये तो कन्फर्म है कि 26 दूना 52। फिर इसके बाद देखेंगे तो 10 इधर गया, 26 दूना 52।
फिर इसके बाद 10 इधर जाएगा तो मुझे लगता है कि 4 बार में कटेगा, 4 चौके 24, हाँ 4 बार में कटेगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 100, यानी 2400 मिलेगा। तो मुझे ये पता चल गया कि पेपर कितने नंबर का, यानी पूर्णांक कितने नंबर का, 2400। कितने नंबर का पेपर हो रहा है, 2400 नंबर का पेपर हो रहा है। 2400 में देखेंगे तो ये जो सुधा है कितना अंक प्राप्त की, 720। इसको परसेंटेज बताना है ना, तो आपने हाई स्कूल में जो नंबर पाया होगा, ठीक है, 600 में जो भी पाया होगा उसको परसेंटेज में कैसे निकालते थे, जो नंबर पाया और टोटल पूर्णांक हम लोग नीचे लिखते थे। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 का मल्टीपल करते थे, डबल जीरो से कट गया, इसको काटेंगे 24 दिया कितना हो गया 72। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। कितना परसेंट है, आप कहेंगे सर 30% है, तो इसका देखिए डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, जनशक्ति में कमी होने के कारण एक कारखाने में उत्पादन 10% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य समय में कितने % की वृद्धि करनी होगी, आपसे ये पूछा गया। अगर देखेंगे तो क्या कहा गया, जनशक्ति में कमी होने के कारण कारखाने में जो उत्पादन 10% कम हो गया। अब ये कहा गया कि अगर उस मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए, यानी कि कार्य में वृद्धि करने के लिए कितने % की वृद्धि करनी चाहिए, यानी कार्य को बढ़ाना चाहता है तो कितने % की वृद्धि करने की, आपसे ये पूछा गया। वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग 3-4 मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास के अंदर भी बताया हूँ, पेड कोर्स के अंदर भी बताया हूँ। इसको देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, और बाकी 2-3 तरीका और सीखना है तो प्लेलिस्ट बनी है 21 दिन 21 मैराथन के नाम से, वहां से सीख सकते हैं, या कोर्स लेकर के भी आप सीख सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 10% क्या होता है, कम हो जाता है। तो 10% की वैल्यू कितना होती है, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये कितना होती है, आपने सर 1/, कितना होता है 10, यानी कम हो गया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 1/10 आप लिखेंगे। अब यहाँ से हमसे पूछा गया कितने % की वृद्धि करनी होगी, तो वृद्धि के लिए प्लस का साइन लगाएंगे और जो ऊपर वाला इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब ये निगेटिव साइन है तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे तो कितना मिलेगा 9। 1/9 का मान कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मैं 100 का मल्टीपल कर दूँ, या आपको इसका मान पता है तो डायरेक्ट बता सकते हैं 1/9 का मान कितना % होता है, पता है तो डायरेक्ट बता सकते हैं, नहीं पता है तो फिर इसको यहाँ से डिवाइड करना होगा। वैसे तो मुझे पता है कि इसका मान कितना होता है, 11 से 1/9 होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करके फिर इसको डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और बचा कितना 1 9 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक रसोइया प्रति माह 8400 रुपये अर्जित करता है। एक रसोइया प्रति माह 8400 रुपये अर्जित करता है, मतलब कमाता है, ऐसा हम लोग सेंस लेंगे। यदि वह प्रत्येक माह इसका 60% खर्च करता है तो एक वर्ष के 1/4 समय में कितनी सेविंग करेगा, ये पूछा गया है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने वाली लाइन है, लेकिन मैं आपको एक बार पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूँ। वह एक वर्ष के 1/4 समय, यानी टाइम कितना लेना आपको, 1/4 समय लेना, एक वर्ष का 1/4 समय लेना है। तो एक वर्ष में कितने होते हैं, आप सर 12 माह होते हैं, लेकिन इसका कितना लेना, 1/4 लेना। तो जब इसका 1/4 लेंगे तो 4×3 कितना हो गया 12, यानी टाइम आप कितना लेंगे, 3 महीने का टाइम आप लेंगे, समय कितना लेंगे 3 महीने का, ठीक है। अब ये कहा गया कि अगर देखा है तो प्रत्येक माह वो 60% खर्च करता है, उसका एक्सपेंडिचर 60% है, तो सेविंग कितना किया होगा, आपने सर जो भी ये कमा रहा है वो अपने आप पे 100% होगा। अगर इसमें से 60% खर्च कर दिया तो इसमें से सेविंग कितना किया होगा, आपने सर 40% की सेविंग की होगी। तो इसका हम लोग 40% निकालते हैं, एक माह में 40% सेविंग की तो 8400, इसका 40% निकालेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि एक माह में इसकी सेविंग इतना आ रही है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, यानी एक वर्ष के 1/4 का मतलब 3 महीने में पूछा। अगर एक महीने में इतना सेविंग हो रही है तो 3 महीने का पता करने के लिए हम लोग 3 का मल्टीपल करेंगे। अगर देखेंगे तो परसेंटेज से 2 0 कट गया, ये कितना मिलेगा 12, ठीक है। 12 यहाँ से मिलेगा तो 12 चौको कितना हो जाएगा, आप में से 12 चौको 48, 08 देखिए इसी में दिख रहा और किसी में नहीं। अगर आप एग्जाम में तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी 10% खाली था, तो स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, ये पूछा गया।
कहने का मतलब है कि अगर देखिए मैं मान लो ये कोई स्टोरेज टैंक है, ये क्या है, कोई स्टोरेज टैंक है। जब इसमें कितना लीटर पेट्रोल डाला गया, आप से अगर इसके अंदर 50 लीटर पेट्रोल डाला गया ना, जब इसके अंदर ये 50 लीटर पेट्रोल डाल रहा है तो इस तरह से ये इसके अंदर मैंने मान लो कि भाई 50 लीटर भर दिया पेट्रोल, इसके अंदर 50 लीटर भर दिया, लेकिन ये कहा गया कि अभी भी देखेंगे तो ये जो स्टोरेज है कितना खाली रह गया, ये जो खाली है ना, ये कितना खाली है, 10% खाली है। अगर ये 10% खाली है तो हमसे पूछा क्या, इसकी कैपेसिटी पूछी गई कितना होगी, आप ये बताइए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, तो डालने का मतलब कितना पेट्रोल होगा, तो इसकी कैपेसिटी पूछी गई कितना होगी, आप यही बताएंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये देखा जाए तो ये भरा कितना, आपके सर ये 90% भरा, टोटल मिला के तो 100% होगा। अगर 10% खाली है तो भरा कितना, 90% भरा है, यानी ये 90% क्या भरा है। तो अगर देखा है तो ये जो भरा है 90%, वैसे ये एक्चुअल में पर लीटर में कितना 50%, कह सकते 50% का मान कितना दिया गया, 90% दिया। ये जो 90% इसका मान आपको दिया गया 50 है, तो आपको करना क्या है, 50 में 90 से भाग दीजिए और 100 का गुणा कर लेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी स्टोरेज यानी कि इसमें कितना पेट्रोल आएगा, आपको ये पता चल जाएगा। देखिए 0 से कटा और ये 500, जब 500 को डिवाइड करेंगे 9 बचे 45, फिर इसके बाद करेंगे 9 बचे 45, 55 आपको मिलेगा। और 55 देखिए इसी में दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में है तो डी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यक्स अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30% घर के किराए के लिए, 25% भोजन के लिए, 15% चिकित्सा व्यय के लिए और क्या कहा गया, 16% अन्य के लिए निर्धारित किया गया। उसकी इनकम जो भी है वो खर्च करने का टोटल प्लानिंग बुला लिया कि हम इतना परसेंट यहाँ पे खर्च करेंगे, इतना परसेंट यहाँ पे खर्च करेंगे, इतना परसेंट यहाँ पे भी यहाँ पे खर्च करेंगे। ये अपनी इनकम का जो भी है वो प्लानिंग बना रहा है कि इतना इतना खर्च करना है। यदि वह हर महीने 42,000 रुपये की बचत कर सकता है तो पूछा कि उसकी इनकम पूछेगी, मासिक इनकम पूछेगी कितना होगी, आप ये बताइए। देखिए जो भी पैसे ये कमा रहा होगा वो अपने आप में क्या होगा, आपके सर वो अपने आप में 100% होगा। 100% होगा कि नहीं होगा। अब इसमें से देखेंगे तो टोटल खर्च कितना किया, 30% यहाँ पे, 25% यहाँ पे, 15% यहाँ पे, 16% यहाँ पे। तो इस तरह से इसने टोटल कितना खर्च किया, आपको करना है कि इन सारे खर्च को आपको जोड़ना होगा। ठीक है, जब इनको खर्च को जोड़ेंगे तो यहाँ से अगर परसेंटेज की मैं बात करूँ तो इनको क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे तो 30 और मैं इसको 30 हो गया, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 30 70, 70 और ये 80 86, कितना खर्च कर दिया इसने। इसमें से अगर देखेंगे तो 86% इसने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया। अगर इसने इतना खर्च कर दिया तो सेविंग कितना की होगी, आप सर सेविंग की अगर बात करेंगे तो 14% इसने क्या किया होगा, सेविंग किया होगा आप यहाँ सर। और 14% ये जो सेविंग है ये क्या, आप सर ये सेविंग है। और यहाँ से रुपए में कितना बचा रहा है, इतना रुपया। तो कह सकते हैं ये 14% का मान है, आप यहाँ से 14% का मान है। तो जो 42,000 रुपये की सेविंग कर रहा है ना, ये एक्चुअल में कितने परसेंट का मान है, 14% का मान है। 14 से भाग दो, 100 का गुणा कर लो तो मुझे उसकी इनकम पता चल जाएगी कितनी है। इसको डिवाइड करेंगे, 14 3 42 हो गया, 3 2 5, यानी ये वाला ऑप्शन देखिए मैच करेगा। अगर आप एग्जाम में जब इन सारे का मल्टीपल करेंगे तो बी वाला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, केशव को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री देखेंगे तो ये दिया गया है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, ये हमसे पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ से तो इसको देखिए 2-3 तरीके से कर सकती है, लेकिन मैं आपको रेशो से बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, रेशो से बता रहा हूँ। 4% की वैल्यू कितना होती है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, आप सर 1 कितना होती है, 4 दूना 8, 4 यानी 1/25 आपको देखने को मिलेगा। ये वृद्धि हो रहा है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। फिर इसके बाद 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। 5 में 1 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको रेशो मेथड से बता रहा हूँ, और भी मेथड है, मैं इसको और 2-3 मेथड से बता सकता हूँ, लेकिन रेशो से ही बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ से कि 25 से बढ़कर कितना हो गया, 1 की वृद्धि हुई। तो पहले 25 था, अब इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर कितना हो गया, आप सर 26 हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अब यहाँ पे देखेंगे तो पहले 5 था, अब इसमें 1 की वृद्धि कर दी तो बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ से इन दोनों का गुणा करेंगे तो 25 25 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और 26 छक्का कितना हो जाएगा, 6 चौका के 36, 6 दूना 12 तो कितना हो जाएगा 15, 156 आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्या कहा कि इसके साथ उसकी बिक्री आपको दी गई है, उसकी बिक्री कितना दी गई है का मतलब जो करंट में है वो चीज़ दिया गया, तो ये वाला आपको इसका मान दिया गया कितना 156,000। ये चेक करिए इसका ये कितना गुना, आप से इसका अगर देखा है तो 1000 गुना है, 1000 गुना कि नहीं। तो हमसे पूछा कि पहले उसकी बिक्री कितनी थी ये पूछा गया, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे 1000 गुना करेंगे। जब इसका आप 1000 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 125,000 हम लोग इस तरह से लगा देंगे, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप कहेंगे सर तीसरा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए और ये लास्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया, या मैं इसको रहने दे रहा हूँ, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं लगेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा, मैं इसको अगली क्लास में आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे तो मैं आपको परसेंटेज तो हो ही गया, इसके बाद मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी आरआरबी एनटीपीसी का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है उनकी कलेक्शन करके, मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लूंगा, उनका एक कलेक्शन बना करके जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना एक क्लास में आपको पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। कोशिश यही रहेगी कि एक क्लास में पूरी तरह से क्या कर दूं, समाप्त कर दूंगा। इस प्रश्न को मैं रहने दे रहा हूँ, इसको खुद से ट्राई करिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं लगेगा तो भी मुझे बता दीजिएगा, लग जाएगा तो भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन जाकर के आपको जरूर से रिप्लाई करना ताकि मुझे भी पता चले कितने लोगों को लगा, कितने लोगों को नहीं लगा। नहीं लगेगा तो मैं आपको अगली क्लास में सॉल्व करवा दूंगा, बस अब रहने दे रहे हैं।